वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह सितारा। तो नाजरीन, प्रोग्राम में अब जिस हम सेगमेंट की जाने बढ़ रहे हैं, लाहौर शहर की बात करेंगे। इस शहर की हिस्ट्री, इसकी तारीख़ कितनी पुरानी है, कितनी खूबसूरत है, हम उस पर बात अब कम करते हैं। लेकिन आज के इस शो में, इस सेगमेंट में हम कोशिश करेंगे हम उन्हीं दरो दीवार की कुछ बातें, कुछ कहानियाँ, जो पुरानी यादें हैं, वो आपके साथ लेकर आएँ। बहुत सारे मारूफ़ खानवादों और ख़ानदानों की जो कहानियाँ हैं, वो आज भी जब हम अंदरून लाहौर जाते हैं तो वहाँ पे जो वहाँ की दरो-दीवार, जो फ़ज़ा है, वो हमें बोल बोल के इसकी हिस्ट्री सुनाती है। आज हम एक ऐसे ही हवेली की बात करने वाले हैं जो कि सदियों पुरानी हिस्ट्री, तारीख़ अपनी रखती है। मैं बात कर रही हूँ फ़कीर खाना हवेली की। आज उसकी हिस्ट्री जानेंगे, आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है, सैयद फ़कीर सैफुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग सर, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो आगाज़ करना चाहूँगी, फ़कीर खाना म्यूज़ियम की हिस्ट्री कितनी पुरानी है और कहाँ से आगाज़ करेंगे आप? आहा, ज़्यादा दूर नहीं जाते तो हम 1730 से शुरू हो जाते, 1730s। वाओ। फ़कीर खाना म्यूज़ियम की हिस्ट्री गोज़ बैक विद फैमिली हिस्ट्री। और मेरे अजदाद, मेरे बुज़ुर्ग जब यहाँ पे आके आबाद हुए लाहौर में, तो दिस वाज डाउनफॉल ऑफ मुग़ल एम्पायर। और लाहौर पे गवर्नर थे नवाब अब्दुल समद ख़ान। तो हमारे जो बुज़ुर्ग चूनिया से तशरीफ़ लाए थे, ग़ुलाम शाह उनका नाम था, तो उन्होंने नौकरी के लिए अपने दोस्त से रिक्वेस्ट की कि मुझे सरकार की कोई नौकरी दिलवा दें। तो उनकी वसासत से उनका नाम था हकीम अब्दुल्ला अंसारी, और वो कश्मीर के चीफ़ जस्टिस थे, काज़ी उल क़ुरा जिसको कहते हैं। तो उनकी वसासत से इनको लाहौर फोर्ट के अंदर मीर मुंशी की नौकरी मिली। सही। तो फिर यही हवेली हमें अलॉट हुई या ख़रीदी या वल्लाह आलम ये कैसे पहुंची हम तक, पर इट वाज अ वेरी ह्यूज हवेली। और फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो काम किए, उनकी वैसे जवानी में डेथ हो गई। फिर उनका जो बेटा था, तो हकीम अब्दुल्ला अंसारी ने उनको लेके पाला, अपना मुतमन्ना बनाया। तो हकीम अब्दुल्ला अंसारी बड़े ज़बरदस्त हकीम थे, तो उन्होंने अपने उस बच्चे को हिकमत सिखाई। और जो बच्चे का कुछ शेवा था जो बुज़ुर्गों का था, यानी कि रियाज़त, इबादत और सूफ़ीज़म, वो हमेशा उनके दामन गिर रहा। और आप समझ लीजिए कि फिर वहाँ से ये एक सिलसिला फ़कीर खाने का शुरू होता है। तो हम लोग बेसिकली सैयद बुखारी से और जलालुद्दीन सुरपोश शेरशाह हैदर की औलाद हैं, जिसको जो उच्च शरीफ के पीर हैं। तो जितने भी बड़े सग़ीर में बुखारीज़ हैं, सब उन्हीं की औलादें हैं। तो लाहौर की जो फ़कीर ख़ानदान है, ये जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, ग़ुलाम मोइनुद्दीन, इन्होंने फिर इनको लक़ब मिला फ़कीरी का। इन्होंने वाइल्डली बेस्ड, आप समझिए 1860 के करीब, इन्होंने पब्लिशिंग हाउस कायम किया। अब याद रहिए कि उस ज़माने के अंदर ना किताबों को हाथ से लिखाया करते थे, हमारे पास प्रेसेस नहीं थे। सो दे हैव कलेक्टेड 10,000 बुक्स विद देम, 10,000 मैन्युस्क्रिप्ट्स, हाथ की लिखी हुई किताबों को जमा किया। और उस ज़माने में भी फिर पूरे हिंदुस्तान में फिरते थे और दे सेल देयर बुक्स और गेट न्यू ऑर्डर्स फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो इससे हमारी शुरुआत होती है फ़कीर खाना म्यूज़ियम की। तो जब वे फिर रहे थे तो इनकी एक मुलाकात फ़कीर इमानत शाह कादरी से हो गई। बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे और इनका सिलसिला था नौशाइया। ये नौशा पाक के 4 वास्ते बाद में तशरीफ़ लाए। तो फ़कीर नौशा साहब, फ़कीर इमानत शाह कादरी ने इनसे जब दोस्ती हो गई तो इन्होंने फिर उनके हाथ पे बैत की और फिर उन्होंने अपना लक़ब फ़कीरी का हमें, हमारे बुज़ुर्गों को दिया। और ये जो लफ्ज़ फ़कीरी का है, ये चलते 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 आज तक हमारी 7वीं, मैं आई एम द 7th जनरेशन हमारे इस ख़ानदान में चल रहे हैं। अच्छा, मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ ये भी जानने में कि हम हमेशा बात करते हैं ना हमारी वैल्यूज़ की, हिस्ट्री की, कल्चर की, तो उसको हमेशा ट्रांसफ़र करना होता है आपने अपनी अगली जनरेशन में। आपके जो आबाओ अजदाद थे, उन्होंने ये कैसे लेगेसी या ये सारी हिस्ट्री आप तक ट्रांसफ़र की? बचपन से क्या कहानियाँ सुनते हुए पले बड़े, जवान हुए? आपका बड़ा अच्छा सवाल है, इसका बड़ा खूबसूरत जवाब है कि अर्ज़ ऐसी है कि जिन लोगों को अपने माजी पे फ़ख्र होता है ना, वो अपनी तारीख़ को ज़िंदा रखते हैं।
और सबसे बड़ी बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली नबिया, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारी वो कौम है जो तारीख़ से कटी हुई कौम है। अनफॉर्चुनेटली अगर हम तारीख़ से जुड़ जाए तो तारीख़ हमें वो कुछ सिखाती है, वो कुछ बताती है कि हम वो गलती दोबारा ना करें। सो दिस इज़ द बेसिक, हकीकत में तारीख़ की इतनी अहमियत है। अगर तारीख़ की अहमियत ना होती तो कुरान पाक में तारीख़ी वाक़यात ना होते। अल्लाह पाक ने आपको यही कहा है कि तारीख़ से सीखो, वक्त जो गुज़रा, जो ज़माना गुज़र गया उनकी गलतियों से सीखो। तो हम लोग अपनी तारीख़ से सीखते नहीं हैं। हम लोगों ने अपनी तारीख़ को छुपा के रखा है, अपनी नस्लों को नहीं बताते, आने वाले लोगों को नहीं बताते, नौजवानों को नहीं बताते कि कहीं ये जो बुज़ुर्ग कोई फ़र्ज़ करो किसी ज़माने में कोई गलती कर बैठे हैं, उनकी गलती को छुपाने के लिए हम तारीख़ का मुँह ही मोड़ देते हैं। तो मकसद ये है कि ये जो हमारे म्यूज़ियम्स हैं, ये जो हमारे इदारे हैं, बेसिकली यहाँ पर आपकी तारीख़ मौजूद है, पिना है, मौजूद है। आपको यू हैव टू नॉक द डोर, आपको वो उस तारीख़ में जाना पड़ेगा और उसको, और इतनी खूबसूरत और इतनी ताबनाक तारीख़ है कि आप इस पर जितना भी फ़ख्र करें कम है। तो मेरा ख्याल आपका सवाल सर, हम जिससे लाहौर की बात कर रहे हैं और हम कदीम हवेली का भी जिक्र कर रहे हैं, म्यूज़ियम की बातें कर रहे हैं, एक हिस्ट्री है, एक तारीख़ है जो आप शेयर कर रहे हैं, और इस शहर की हिस्ट्री भी बड़ी खूबसूरत है, इसका जो कल्चर है वो भी बहुत खूबसूरत है। आपने एक एरा देखा है, आपने एक वक्त देखा है और आप इसकी हिस्ट्री को जानते हैं। हमारा वो कल्चर एक्चुअली है जो लाहौर शहर का हुआ करता था, या हम उससे बहुत दूर हो चुके हैं? बात अपने कल्चर की है। व्हाट इज़ आवर कल्चर? कल्चर आपका रहने का तरीका है, आपकी ज़िंदगी गुजारने का तरीका इज़ अ कल्चर। अगर हम लाहौर के कल्चर की बात करें तो मेरे घर में तो वो कभी धमाल नहीं पड़ा। तो कल्चर बेसिकली क्या है? हमारे कल्चर में मेहमान नवाजी, मोहब्बत, खुश अखलाक़ी, मेहमान नवाजी, रवादारी, एक दूसरे को हम स्पेस देते हैं। लाहौर ने दी ही सबको स्पेस है। लाहौर में जो आया, जहाँ से आया, लाहौर ने उसको अपने सीने से लगाया। ये आज की बात नहीं है, ये कई साल पुरानी बात है, कई हज़ार साल पुरानी। अभी भी लाहौरी इस बात पर जाने पहचाने जाते हैं जी। अपनी मेहमान नवाजी पर अभी भी, दो के बहुत चेंज हो गया है बहुत कुछ। अब आप देखिए, आपको शायद याद हो, ये कुछ ही अरसा पहले हमारे यहाँ बसंतें होती थी, और आप यकीन कीजिए कि लाहौर शहर के, ख़ास तौर पर अंदरून शहर के घरों के, हवेलियों के, किसी का छोटा घर है उसका भी दरवाजे खोल देते थे। कोई मेहमान, किसी के घर भी मेहमान जाके ऊपर पतंगे उड़ा सकता था, खाने उनके खा सकता था। इट्स ओपन हाउस पार्टी। तमाम शहर वाले लोगों के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल देते थे। तो ये जो मेहमान नवाजी का तरीका था, और आज भी है, और मतलब अब खैर कम हो गया ये बात, मगर ये चीज़ हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा है। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, इससे आप बहुत महसूस होंगी कि हमारे यहाँ मेरे बुज़ुर्ग कहते थे, मेरे वालिद साहब की एक वसीयत है, एक नसीहत है, वो कहते थे कि बेटा ख्याल रखना, नमाज की क़ज़ा है, मेहमान की क़ज़ा नहीं है। वाह। नमाज अगर आपकी छूट जाती है तो आप क़ज़ा पढ़ लेंगे, अगर मेहमान आपके घर के दरवाजे से वापस चला जाता है तो वो अपनी बरकतें वापस ले जाता है। अच्छी क्या बात है कि हम हमेशा सुनते हैं कि जो फ़कीर खाना म्यूज़ियम की राह के लिए लोग आते हैं तो अभी भी वहाँ पर मेहमान नवाजी इतनी ज़्यादा है, इतनी पीक पर है कि लोग दरवाजे तक छोड़कर जाते हैं। मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि जो लोग हैं, जितने मेहमान नवाज हैं, वो भी ये सारी हिस्ट्री, तारीख सारी तो नहीं ऑब्वियसली, लेकिन कदरदान ही होंगे ऑब्वियसली। देखिए, ये जो तहज़ीब की बात आपने फरमाई है, ये घरों का खासा था। कभी भी मेहमान को घर के ड्राइंग रूम से रुखसत नहीं करते, घर के दरवाजे से, फाटक से रुखसत करते, और जब तक वो चले नहीं जाते आपने मेहमान की तरफ देखते रहना है। तो दिस इज़ अ प्रोटोकॉल। अब ये चीज़ें हमारी माशरे में नहीं रही। और फिर हम आगे देखते हैं कि और भी बहुत सारी चीज़ें जो बदल गई हैं, वो होनी नहीं चाहिए। कभी किसी से हम लोग हाथ सोफ़े पे बैठ के नहीं मिलाते,
और ख़वातीन का एहतराम ऐसा है कि जब भी कोई ख़वातीन आएंगी तो आपको खड़े होकर उनका एहतराम करना है। तो ये हमारे माशरे का हिस्सा है। आपकी रिहाइश अभी भी यहाँ पर है? आप शहर के जैसे लोग सोसाइटीज़ का रुख कर चुके, अंदरून गलियों से निकल कर कहीं और का रुख कर लिया? मैं इस पे ज़रूर जानना चाहूँगी। इतनी प्यारी आप बातें कर रहे हैं, आप अभी भी यहीं पे? जी, आई लिव हियर। मैं अपनी हवेली में रहता हूँ माशाल्लाह। मेरे बच्चे पहले वो DHA में थे, आजकल अस्करी 11 में रह रहे हैं। तो आई डोंट लिव विद देम। मैं इस हवेली को नहीं छोड़ना चाहता। एक्चुअली आई लिव हियर अलोन। मेरे पास अपने नौकर हैं और सिलसिला, और फिर मेरा सिलसिला, आई एम जस्ट अ ब्लेस्ड पर्सन। अल्लाह की ख़ास करम नवाज़ी है। मेरे पास मेहमान आते हैं। जब आपके पास डेली 10, 20, 50, 2, 1 मेहमानों की आमद रहती है तो आप बोर नहीं होते। आप बहुत कुछ इंटरेक्शन से सीखते हैं, अपने मेहमानों से सीखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे कि आपकी जो बड़े थे उन्होंने आप तक ये सारी लेगेसी, ये हिस्ट्री, ये वैल्यूज़ ट्रांसफ़र की, आप किस तरह से अपने बच्चों में ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर रहे हैं और क्या तब्दीली देखते हैं? देखिए, मुझसे ये अक्सर सवाल होता है कि इस लेगेसी को लेके कौन चलेगा। आई वॉज 11 years old when my father passes away। और ये लेगेसी जो सी थी, जो मेरे दादा परदादा और 7 नस्लों से चल रही थी, वो फिर हम तक पहुंची। इसी तरह अल्लाह ताला मेरी आगे औलाद है, बेटे हैं, मेरी फैमिली के बच्चे भी हैं, उन सब का इंटरेस्ट फ़कीर खाने में है। बल्कि आपको यूँ कहूँ कि बतख के बच्चों को तैरना कोई नहीं सिखाता, वो खुद ब खुद वो नेचर है। सही। अच्छा, जो किताबें मौजूद हैं यहाँ पर फ़कीर खाना म्यूज़ियम में अभी भी, वो किस किस्म की हैं? किस तरह का मवाद, कंटेंट है जो आते हैं, देखते हैं, महसूस होते हैं? एक तो मेरी अपनी पर्सनल लाइब्रेरी है जो तकरीबन 8,000 बुक्स है। उसके अलावा मखतूते हैं, बड़ी खूबसूरत लाइब्रेरी है। बेसिकली ये जो म्यूज़ियम है ये मिनिएचर पे बेस करता म्यूज़ियम है। हमारे पास गंदारा आर्ट है, वेपनरी है, कारपेट्स हैं, कॉइन्स हैं, और इस्लामिक आर्ट दुनिया का सबसे ज़बरदस्त ख़जाना फ़कीर खाना में महफूज है। और एंथ्रोपोलॉजिकल मटेरियल है। ऑल टुगेदर कोई 20,000 से ज़्यादा एंटीक्स यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि हमने इन तमाम चीज़ों की कदर की है, वैल्यू की है? कल्चर की जो आप बात कर रहे हैं, रहन सहन का तरीका आप कह रहे हैं, ज़बान हम तब्दील कर चुके हैं अपनी। हमें दुख हो रहा है मुझे ये बात कहते हुए, लेकिन हम थोड़ी सी शर्म महसूस करते हैं पंजाबी बोलते हुए। हम चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो अंग्रेज़ी पे अबूर हासिल करें, इसी तरह के स्कूल्स में हम उनको डलवाते हैं। तो अभी हम बड़ी प्यारी पुरानी बातें कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि हमने शायद अपनी हिस्ट्री की, अपने वैल्यूज़ की, अपने कल्चर की, अपनी ज़बान की उतनी कदर नहीं की जितनी हमें करनी चाहिए थी? बिल्कुल सही फरमाया। किसकी गलती थी इसमें? ये बड़ा नाजुक सवाल आपने किया, और ये सवाल मेरे पास मैं बहुत अरसा से सोचता था, क्योंकि हम पंजाबी हैं। मेरे घर में फ़ारसी, पंजाबी के बाद फ़ारसी वॉज द सेकंड लैंग्वेज, पर्शियन वॉज द सेकंड लैंग्वेज, उर्दू और इलाकाई ज़बानें हमारे यहाँ बोली, लिखी, पढ़ी, समझी जाती थी। अंग्रेज़ी डेफिनेटली। अब मकसद ये हुआ कि एक्चुअली ये सारा जो मामला बिगड़ा है हमारा इस पार्टीशन से हुआ था, बल्कि पार्टीशन से पहले हुआ था। जब अंग्रेज़ों ने पंजाब पे कब्ज़ा किया 1849 में और अपना यूनियन जैक चढ़ाया, पंजाबी वॉज द फर्स्ट लैंग्वेज और कोर्ट लैंग्वेज वॉज पर्शियन, और एवरीबडी नोज पर्शियन। हर बंदा पर्शियन लिख और पढ़ सकता था। उस ज़माने की कई मिसालें हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फ़ारसी क्या, या पढ़ूँ फ़ारसी बेचूँ तेल, वो एक ये बड़ी इस किस्म की ज़रबुल मिसल बनी थी। पर्शियन वॉज द सेकेंड लैंग्वेज। अब हुआ ये कि अंग्रेज़ों ने अपने साथ जब तशरीफ़ लाए इस तरफ, और लाहौर उनका मरकज़ था, तो उनके साथ आई थी भइयों की फ़ौज। ये UPCP के लोग थे, और उनको इन्होंने जो 2 जमातें भी पास थे, उन्होंने इनको फ्रंट डेस्क पे बिठा दिया।
अब हुक्म था कि आपने इनसे पंजाबी में नहीं उर्दू में बात करनी है। तो प्रॉब्लम ये हो गया कि टू लर्न उर्दू, हमने कहा यार बचने के लिए ये उर्दू ही ज़रूरी है। तो इसलिए हमसे जो मदर लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज बुरी नहीं है, पंजाबी इतनी खूबसूरत ज़बान है। मैं पंजाबी की आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। मेरे वालिद साहब कहते थे जब उनके घर कोई दोस्त आता था, वो एक बात करते थे, उन्हें रावा दे सदके जन्नत टुर के तुसी आए। तो ये वो मोहब्बतें थी हमारी ज़बान की, वो इसमें वो चाशनी थी, इसमें वो मिठास थी जो कभी हम भूल नहीं सकते। बेसिकली कोई ज़बान भी बुरी नहीं होती। अब मकसद ये है कि हम लोग अपनी मदर लैंग्वेज से कटते गए। अब उर्दू हमारे घरों ने अडॉप्ट कर ली, हमारी उर्दू कम्युनिकेशन। अगर आप इंडिया चले जाइए और इंडियन पंजाब में चले जाइए, अब किसी सिख से उर्दू में बात नहीं करेंगे, वो आपसे पंजाबी बोलेगा। बिल्कुल, चाहे वो कनाडा में बैठा है, कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कोने में, इंग्लैंड में बैठा है, चाहे वो किसी दुनिया के मुल्क में, ही स्पीक्स हिज ओन लैंग्वेज। सो दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ पंजाब, दिस साइड ऑफ द पंजाब हियर, कि हम लोगों ने अपनी ज़बान से, मादरी ज़बान को काटा। अच्छा, साउथ एशिया का दूसरा बड़ा गालिबन ये प्राइवेट म्यूज़ियम है, सबसे बड़ा म्यूज़ियम। वाओ, इंटरनेशनली कहाँ पर इस वक्त आप क्या समझते हैं कि स्टैंड कर रहा है, कितना फोकस्ड है? क्योंकि जितने लोग फॉरेनर्स भी यहाँ पे आते हैं उनके लिए भी एक तफरीही मकाम की हैसियत रखता है। जी हाँ, मेरा बर्ड आई व्यू जो फ़कीर खाना का है वो तकरीबन 3.5 घंटे का टूर। 20 मैंने अर्ज़ किया 20,000 से ज़्यादा एंटीक्स मौजूद हैं। आप हैरान होंगी, आप लोगों ने पिछले दिनों बड़ी मशहूर थी, एक सीरीज़ टीवी पे चल रही थी, अर्तुगरुल गाज़ी। अर्तुगरुल की ओरिजिनल जैकेट फ़कीर खाना में महफूज है। मेरे पास एक ऐसा कपड़ा है जिसको अतलस का थान कहते हैं, और वो फ़तेह मुबीन का कपड़ा है। अगर उस्मान गाजी के तीसरा या चौथा एपिसोड देखें तो उस कपड़े का जिक्र आ रहा है, तो वो फ़कीर खाना में महफूज है, वो तो कॉपी में नहीं है। और इस तरह के बहुत सारे ऐसे ख़जाने हैं। दरअसल हमारे पास ख़जानों की कमी नहीं है नबिया, कमी पता किसकी है? उनकी पहचान करने की कमी। अच्छा, हमारी गवर्नमेंट का कुछ फोकस है हमारे जितने भी फ़कीर खाना म्यूज़ियम हो गया, जो दूसरी जो तारीख़ी इमारत हो गई, इनकी मेंटेनेंस की अगर बात की जाए, क्यों इतने बुरे हालात में? देखिए, फ़कीर खाना तो एक प्राइवेट आइडेंटिटी है। गवर्नमेंट यूज्ड टू गिव अस ग्रांट, बट अनफॉर्चुनेटली अभी रिसेंटली चंद सालों में हमारी ग्रांट्स रिड्यूस होते हैं। अब तो बिल्कुल पीनट्स भी नहीं है कि उसमें आप एक महीने का बिजली का बिल भी नहीं दे सकते हो। तो डजंट मैटर, इट्स नॉट द फाइनेंशियल प्रॉब्लम। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि क्लाइमेट चेंजेस हैं, अब इसको मॉडर्नाइज़ करना है, इसको प्रिजर्व रखना है, आने वाली नस्लों के लिए इसको बचा के रखना है। तो उसके लिए हम खुद ही मेहनत करते हैं। दरअसल दुनिया के जितने भी म्यूज़ियम्स होते हैं, इट इज़ सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, मगर अनफॉर्चुनेटली हमें वो गवर्नमेंट हमें वो उस तरह से नहीं करती। तो सर बताएगा किस तरीके से आप इसकी देखभाल करते हैं? ये तो एक बड़ा मुश्किल टास्क होता होगा। बड़ा अपहिल टास्क है, और सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से करते हैं। इसके लिए आपको इश्क चाहिए, पैशन चाहिए। अगर ये पैशन ना हो, ये इश्क ना हो, चीज़ें सर्वाइव नहीं करती। सो वी नीड अ ह्यूमन टच। एक मोहब्बत चाहिए, एक उनसियत चाहिए, और अपने आपका ताल्लुक़ चाहिए। अगर ये ना हो ना, तो कोई चीज़ भी सर्वाइव नहीं करती। इवन हम आपके घर में बुज़ुर्ग हैं, अगर आप उनकी देखभाल, आप उनके लिए 100 नर्सेज रख लें, मगर जब तक आप खुद नहीं करेंगे उनका ख्याल, दिस इज़ सिमिलर लाइक दैट। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। लाहौर की फ़कीर खाना म्यूज़ियम की जो हिस्ट्री थी, तारीख़ थी, जो वैल्यूज़ थी, जो कल्चर था, उस हवाले से डिस्कस कर रहे थे। कुछ कहानियाँ, कुछ यादें उन्होंने हमें बताई। प्रोग्राम का नाज़रीन टाइम हो रहा है ख़त्म। आई होप सो आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। सोशल मीडिया पे अपना फ़ीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा हमारे साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।